जीरो टू गॉड लेवल, चैप्टर 3125। नमस्कार, आप कहानी में खो जाएं उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद। जैसे ही ये जिवेन गैंग मेटल टाइगर सम्राट को एक ही वार से मारने वाला था, एक और भयानक अस्तित्व ने आखिरकार एक चाल चली। एक विशाल हाथ आकाश को छेदता हुआ सीधे ये जिवेन की ओर उड़ गया। जब यह विशाल हाथ आकाश से नीचे गिर रहा था तो इसमें एक भयानक शक्ति थी। इसमें स्पष्ट रूप से एक प्रभावशाली आभा थी जो ये जिवेन को मौके पर ही मार डालना चाहती थी। जाहिर है इस मौके का उन्हें काफी समय से इंतजार था। इस समय उनका आक्रमण एकदम सही कहा जा सकता है। आम लोग इस हमले से बच नहीं सकते थे और केवल इसका डटकर सामना कर सकते थे। हम्फ, ये जिवेन ने केवल ठंडी सांस ली। उन्होंने कोई अनावश्यक हरकत नहीं की। उसने अपना आक्रमण वापस ले लिया और बैकहैंड पंच जड़ दिया। बूम! एक पल में स्वर्ग और पृथ्वी जोर से हिल गए। मुट्ठी और हथेली वहीं शून्य में टकरा गईं। उस भयानक शक्ति ने स्वर्ग और पृथ्वी को लगभग तोड़ डाला। यह ऐसा था मानो एक ही प्रहार ने स्वर्ग और पृथ्वी के स्तंभों को तोड़ दिया हो। सभी प्रकार की आदिम अराजकता, दैवीय रोशनी, बेतरतीब ढंग से और सम्राट का कानून आश्चर्यजनक गति से खत्म हो गया। ये जिवेन ने सीधे तौर पर इस हमले को रोक दिया। हालांकि यह हमला उसे गंभीर रूप से घायल करने में सक्षम नहीं था, लेकिन ये जिवेन इस वजह से गैंग मेटल टाइगर सम्राट को पूरी तरह से मारने में सक्षम नहीं था। गैंग मेटल टाइगर सम्राट भाग गया था। गैंग मेटल टाइगर सम्राट हॉन्फने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये जिवेन और उस विशाल हाथ के बीच टक्कर से बनी भयानक सदमे की लहर सीधे उसके शरीर से टकराई थी। सूक्ष्म हवा बहुत ठंडी थी, लेकिन उसे केवल अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वह इस विपत्ति से बच गए थे। अगर अभी किसी ने कोई कदम नहीं उठाया होता, तो शायद वह ये जिवेन के हाथों मर गया होता। उसकी आंखों में थोड़ा आश्चर्य था। उसने वास्तव में ये जिवेन के पास इतनी ताकत होने की उम्मीद नहीं की थी। यहां तक कि वह ये जिवेन के जाल में लगभग फंस चुका था। ये जिवेन ने अपने हाथ अपनी पीठ के पीछे रखे। उसकी आंखें भयानक रोशनी से फूट पड़ी। उन्होंने रुखाई से कहा, आप अभी भी बाहर नहीं आना चाहते? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको आमंत्रित करूं? सभी की निगाहें ये जिवेन की बातों पर टिक गईं और जल्दी से दूर की ओर देखने लगी। इन दोनों लोगों की लड़ाई ने पहले ही सभी को चौंका दिया था। ये निश्चित रूप से शीर्ष विशेषज्ञों के बीच टकराव था, और अब वास्तव में किसी ने उनकी लड़ाई में हस्तक्षेप करने का साहस किया था। हम्फ! एक ठंडी खर्राटे सुनाई दी। फिर एक आकृति तेजी से आगे बढ़ी। जब सभी ने इस व्यक्ति की शक्ल देखी, तो उन्हें अचानक लगा कि यह उनकी उम्मीदों के अनुरूप भी था और अप्रत्याशित भी। यह शाश्वत संत सम्राट थे। कई लोगों को ऐसा महसूस हुआ मानो उनके दिमाग में शॉर्ट सर्किट हो गया हो। हालांकि उन्होंने अनुमान लगाया था कि शाश्वत दिव्य सम्राट ये जिवेन को जाने नहीं देगा, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि वह इस समय हमला करने का विकल्प चुनेगा। हर कोई जानता था कि फॉर्चून गॉड राजवंश और विदेशी डोमेन के बीच दुश्मनी के साथ, अगर वे हाथ मिलाते हैं तो केवल मौत ही उनका इंतजार करेगी। ये बड़ी धार्मिकता का मामला था, इसलिए किसी ने भी वर्जना का उल्लंघन करने का साहस नहीं किया। ये वास्तव में आप ही हैं। इतने लंबे समय तक देखने के बाद, आप अंततः मदद नहीं कर सकते, लेकिन एक कदम उठा सकते हैं। ये जिवेन ने व्यंग्य किया। उसे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। शाश्वत ऋषि संप्रभु का अस्तित्व पहले से ही उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि शाश्वत दिव्य राजा इस समय कोई कदम उठाएगा। वास्तव में आपने बाहरी क्षेत्र के प्राणियों के साथ मिलीभगत की है। यदि आप आज भी बाहर जाते हैं, तो भी आप मृत्यु से नहीं बच पाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि आप भी उसकी तरह बाहरी क्षेत्र में जाना चाहते हैं? ये जिवेन ने व्यंग्य करते हुए कहा। दूसरी ओर सम्राट ली की अभिव्यक्ति थोड़ी जटिल, थोड़ी चंचल और थोड़ी घृणास्पद थी। अनंत दिव्य राजा, मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि बाहरी क्षेत्र के प्राणियों के साथ मिलीभगत करना किस प्रकार का अपराध है। सम्राट ली ने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आंखें चमक रही थीं, और फिर उसे सिरदर्द महसूस हुआ।
क्योंकि उन्हें एहसास हुआ कि यह एक सराहनीय कार्य हो सकता है। हालांकि यदि टाइगर सम्राट गेंग जिन और स्वर्गीय सम्राट गुई युआन को गिना जाता तो समस्या परेशानी वाली होती। यहां तक कि टाइगर सम्राट गेंग जिन को मारने और पकड़ने की उनकी मूल योजना भी बर्बाद हो सकती है। उसका हृदय घृणा से भर गया। बाहरी क्षेत्र के प्राणियों के साथ मिलीभगत। आपने मुझे बाहरी क्षेत्र के प्राणियों के साथ मिलीभगत करते हुए कब देखा? अनंत दिव्य राजा ने दृढ़तापूर्वक कहा। ये व्यक्ति मेरे स्वर्गीय ताओवाद का एक वांछित अपराधी है। मैं सिर्फ अपने स्वर्गीय ताओवाद के एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार कर रहा हूं। इसका दूसरों से क्या लेना देना है? अचानक कई लोगों को लार थूकने का मन हुआ। भले ही हर कोई जानता था कि शाश्वत दिव्य राजा ने ये जीवेन को खत्म करने के लिए बाहरी क्षेत्र के इन प्राणियों के साथ एक मौन समझौता किया था, उनके पास कोई सबूत नहीं था। इनमें से कौन सा व्यक्ति स्मार्ट नहीं था? स्वाभाविक रूप से वे कोई सबूत नहीं छोड़ेंगे। जब तक वह इसे स्वीकार करने से इनकार करता, कौन उसके साथ कुछ कर सकता था? किसी को पता होना चाहिए कि वह छठे दायरे के शिखर पर था। भविष्य में उसे 7वें दायरे में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। अपनी खेती के साथ जब तक वह इसे स्वीकार नहीं करता, तब तक उसे कौन मजबूर कर सकता था? यह अद्भुत है, अद्भुत। ये जीवेन हंसे। ऐसा कहा जाता है कि स्वर्गीय ताओवाद हमेशा बेईमान रहा है। मैंने पहले इसके बारे में केवल सुना था, लेकिन अब मैंने इसे स्वयं देख लिया है। बाहरी क्षेत्र के प्राणियों के साथ मिलीभगत करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? शाश्वत दिव्य राजा की अभिव्यक्ति और भी अधिक उदासीन हो गई। स्पष्ट रूप से द्वेष का संकेत था। वह जानता था कि वह इसे दूसरों से छिपा नहीं सकता। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं था। जब तक वह इसे स्वीकार नहीं करता, कौन उसके साथ कुछ कर सकता था? मीठे शब्द कंजूस होते हैं। चाहे आप कितने भी वाक्पटु क्यों न हो, वे बेकार हैं। शाश्वत दिव्य राजा ने उसे दोबारा बोलने का मौका न देने की ठान ली थी। उसने तुरंत हमला कर दिया। एक पल में ब्रह्मांड में सभी प्रकार की रोशनी फैल गई। कोई भी स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता था कि आकाश और पृथ्वी के बीच क्या हो रहा था। ये जीवेन को तुरंत अपने शरीर पर एक भयानक दबाव महसूस हुआ। पापी, जल्दी से अपना सिर झुकाओ और अपना अपराध स्वीकार करो। दूर से एक ठंडी और सख्त आवाज आई और सीधे उसके कानों तक पहुंची। इससे ये जीवेन को अपने दिल में अपराध की भावना महसूस हुई। ऐसा लग रहा था मानो उसने कोई जघन्य अपराध किया हो। एक शक्ति सीधे उसके दिल में घुस गई। मेरे लिए तोड़ो, ये जीवेन जोर से चिल्लाया। उसकी आंखें अचानक खुल गईं और दोहरी पुतली में बदल गईं। वह अपने सामने मौजूद हर चीज को सीधे देख लेता था। उसने देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि शाश्वत दिव्य राजा था जो उस पर चिल्ला रहा था। हिस। आखिरकार एक सम्राट इस मोहक शक्ति से जाग उठा। वह ठंडी हवा में सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। शाश्वत दिव्य राजा द्वारा उत्सर्जित प्रकाश में एक अकल्पनीय प्रलोभन प्रतीत हो रहा था। ये लोगों के मन को मोहित कर सकता है और उन्हें पूरी तरह से स्वर्गीय ताओवाद के नियंत्रण का पालन करने के लिए बाध्य कर सकता है। इतना शक्तिशाली तरीका, यदि सावधान न हो तो एक सम्राट भी इसके जाल में फंस सकता है। मैंने इसके बारे में पहले केवल सुना है। मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। ये बहुत शक्तिशाली है। क्या ये बहुत शक्तिशाली नहीं है? ऐसा कहा जाता है कि स्वर्गीय ताओवाद ने कई विदेशी प्राणियों को संरक्षक के रूप में लेने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया था। इसे शब्दों के साथ कमल का फूल कहा जा सकता है। यह एक अद्भुत विधि है। तुरंत एक सम्राट ने घृणापूर्वक कहा। वह अभी अभी लगभग जाल में फंसा था। अगर इटर्नल डिवाइन किंग का निशाना ये जीवेन नहीं होता और वह नहीं होता, तो इस बार उसे बड़ा नुकसान हो सकता था। वह नफरत कैसे नहीं कर सकता? ये देखकर कि ये जीवेन आसानी से अपने मन के नियंत्रण से मुक्त हो गया था, यहां तक कि शाश्वत दिव्य सम्राट को भी थोड़ा आश्चर्य हुआ। हालांकि वह जानता था कि ये जीवेन के स्तर के सम्राट राजा के लिए सामान्य परिस्थितियों में जादू टोना कम उपयोगी कहा जा सकता है, ये लगभग बेकार था। इससे वह पूरी तरह सतर्क हो गए। उसके सामने इस आदमी को कम नहीं आंका जाना चाहिए।
आप मुझे मोहित करना चाहते हैं और ऐसे तुच्छ कौशल से मुझे नियंत्रित करना चाहते हैं। ये जिवेन उदासीनता से मुस्कुराए। उसकी दोहरी पुतली अतुलनीय रूप से ठंडी थी। दोहरी पुतली की जादुई क्षमता में ही झूठ के पार देखने की क्षमता थी। इसके अलावा उनके पास एनलाइटनिंग माइंड प्राचीन वृक्ष था। यूं भी कहा जा सकता है कि यह तरीका उनके खिलाफ बेकार था। यदि यह सब तुम्हारे पास है तो तुम शूरा दिव्य सम्राट के साथ मर जाओगे। जैसे ही ये जिवेन की आवाज गिरी, उसके पैरों के नीचे आकाश चमक से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो संसार का सारा सार उसमें समाहित हो गया हो। उसके पीछे के राक्षसी पंख अचानक फैल गए। यह आकाश के पंखों की तरह था और वह मौके पर भाग गया। ये जिवेन के शरीर ने आकाश को तेज से भर दिया। ये नौवें स्वर्ग से गिरने वाले एक दिव्य झरने की तरह था। वह अनंत दिव्य राजा की ओर दौड़ा। शाश्वत संत सम्राट ने एक लंबी चीख निकाली और मुक्का भी मारा। बूम! ये जिवेन की मुट्ठी और शाश्वत दिव्य राजा की मुट्ठी में जोरदार टक्कर हुई। दुनिया तेजी से हिल गई, अंतहीन अराजकता में बदल गई और सब कुछ डूब गया। थंप थंप थंप। शाश्वत दिव्य राजा कुछ कदम पीछे हट गए। वह बमुश्किल अपने शरीर पर लगे भयानक भारी बल को हटाने में सक्षम था। इतनी महान शक्ति! शाश्वत दिव्य सम्राट की आंखों में आश्चर्य की झलक चमक उठी। कोई भी यह नहीं समझ सकता था कि ये जिवेन का हमला कितना भयानक था अगर वे उससे व्यक्तिगत रूप से नहीं लड़ते। वह एक ही वार से पूरी दुनिया को भेद सकता था। वह एक ही वार से आकाशगंगा को नष्ट कर सकता था। उसी दायरे में उसने ये जिवेन से अधिक भयानक किसी को कभी नहीं देखा था। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गेंग जिन टाइगर सम्राट को ये जिवेन द्वारा मरे हुए कुत्ते की तरह पीटा गया था। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि ये जिवेन ने पहल को जब्त कर लिया था। वास्तव में उसकी असली ताकत ये जिवेन से कमतर थी। चूंकि आप भाग लेना चाहते हैं तो मरने के लिए तैयार हो जाए। जबकि वह अभी भी सदमे में था, ये जिवेन पहले ही एक पल में उसके सामने आ गई थी। इससे भी भयानक टक्कर हुई। दोनों पक्षों के बीच फिर जमकर लात घूंसे चले। टकराना। अंतहीन खून की धुंध फैल गई। शाश्वत दिव्य राजा की बांह की मांसपेशियां फट गई थीं। उसके शरीर की मांसपेशियां अब ये जिवेन की राक्षसी ताकत की भयानक बमबारी का सामना नहीं कर सकी और सीधे फट गईं। दूसरी ओर ये जिवेन बिल्कुल भी नहीं हिली। अभी जो पलटवार हुआ वह ऐसा था मानो उससे उसका कुछ लेना देना ही न हो। वह इतना मजबूत कैसे हो सकता है? कई लोगों की आंखें तो ऐसे फैल गईं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। पहले ये गेंग जिन टाइगर सम्राट था और फिर शाश्वत दिव्य राजा। वे दोनों छठे लोक के शिखर पर थे। वे प्रसिद्ध सम्राट थे, लेकिन ये जिवेन के हाथों उन्हें बड़ी हानि हुई थी। मरना। इसी समय एक और बाघ की दहाड़ आई। गेंग जिन टाइगर सम्राट ने छलांग लगाए और फिर से ये जिवेन की ओर दौड़ पड़ा। जैसा कि शाश्वत दिव्य राजा ने सोचा था, दोनों पक्षों को शब्दों के साथ संवाद करने की आवश्यकता नहीं थी। वे एक दूसरे के इरादे तुरंत समझ जाते थे। चाहे उनमें कितनी भी नफरत हो, ये जिवेन को मारने के सामने ये कुछ भी नहीं थी। उसके हृदय में हत्या का इरादा प्रबल हो गया। इस स्तर पर आमने सामने की लड़ाई में ये जिवेन का उनसे कोई मुकाबला नहीं था। उसे सेना में शामिल होना पड़ा। तुम ठीक समय पर आए। मैं तुम्हें एक साथ मार डालूंगा। प्रतिवेदन किसी भी खराब अनुवाद के बारे में हमें बताने के लिए टेक्स्ट का चयन करें और रिपोर्ट पर क्लिक करें। लेस देन पिछला सूचकांक, अगला ग्रेटर देन। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल ऑडियो बुक्स 108 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें। धन्यवाद।